कर दिए गए, एसएचओज तब्दील कर दिए गए और धांधली की वो मिसालें कायम की गई जिसके बारे में सिंध की जो सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब तो इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने सिंध के पहले फेज़ के 14 अजला में जो धांधली हुई है उस पर कोई भी सियासी जमात मुतमईन नहीं है, तो फिर इन इलेक्शन के बारे में इस हाउस को या फिर इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई ऐसा फैसला कर देना चाहिए कि जिससे ये साबित हो कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन, ये मार धाड़ से भरपूर एक्शन वाली फिल्म जो चली है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये सेकंड फेज़ जो कराची और हैदराबाद में होने जा रहा है, ये जो है ये भी उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी साबित ना हो कि जहां मार धाड़ से भरपूर कोई एक्शन हो और जो है इस इलेक्शन को भी धांधली ज़दा इलेक्शन करार देकर और ये साबित किया जाए कि किसी की अक्सरियत साबित करने के लिए किसी को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाए। जनाब स्पीकर, अगर इस वक्त सिंध की तमाम बड़ी जमातों को इस इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि वो इस पहले फेज़ को जो है या तो भरपूर तरीक़े से अपनी नाकामी तस्लीम करे कि वो नाकाम रही है इलेक्शन को मुनसिफाना कराने में, और अगर ऐसा है तो फिर उसको जो है इस इलेक्शन के बारे में कोई ना कोई ऐसा फैसला लाना चाहिए कि जिससे ये साबित हो कि मुनसिफाना इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, नाकामी हुई है, लिहाजा हम इसको पोस्टपोन करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और आइंदा नई डेट के साथ जो है नए इलेक्शन का अनाउंस किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना धांधली की वो मिसालें कायम की गई जिसके बारे में सिंध की जो सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब तो इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने सिंध के पहले फेज़ के 14 अजला में जो धांधली हुई है उस पर कोई भी सियासी जमात मुतमईन नहीं है, तो फिर इन इलेक्शन के बारे में इस हाउस को या फिर इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई ऐसा फैसला कर देना चाहिए कि जिससे ये साबित हो कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन, ये मार धाड़ से भरपूर एक्शन वाली फिल्म जो चली है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये सेकंड फेज़ जो कराची और हैदराबाद में होने जा रहा है, ये जो है ये भी उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी साबित ना हो कि जहां मार धाड़ से भरपूर कोई एक्शन हो और जो है इस इलेक्शन को भी धांधली ज़दा इलेक्शन करार देकर और ये साबित किया जाए कि किसी की अक्सरियत साबित करने के लिए किसी को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाए। जनाब स्पीकर, अगर इस वक्त सिंध की तमाम बड़ी जमातों को इस इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि वो इस पहले फेज़ को जो है या तो भरपूर तरीक़े से अपनी नाकामी तस्लीम करे कि वो नाकाम रही है इलेक्शन को मुनसिफाना कराने में, और अगर ऐसा है तो फिर उसको जो है इस इलेक्शन के बारे में कोई ना कोई ऐसा फैसला लाना चाहिए कि जिससे ये साबित हो कि मुनसिफाना इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, नाकामी हुई है, लिहाजा हम इसको पोस्टपोन करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और आइंदा नई डेट के साथ जो है नए इलेक्शन का अनाउंस किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।